नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनएन गोरखपुर न्यूज नेटवर्क। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के ये दीवानी कचहरी मान लीजिए, ये गोरखपुर में स्थित है। फ्रेम में जो दिख रहे हैं विजय साहनी नाम है और ये 321 पिपराइच विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हैं आजाद समाज पार्टी से। आपको मालूम होगा चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ये पार्टी के मुखिया हैं। उसी पार्टी से ये पिपराइच विधानसभा 321 के विधायक पद के प्रत्याशी विजय साहनी है। तो आइए इनसे हम रूबरू होंगे और इनके कार्य के और आगे की लड़ाई कैसे ये लड़ेंगे इस पर बात विमर्श करेंगे। आप 321 विधानसभा पिपराइच के प्रत्याशी के तौर पे आए हैं, क्या चुनौती रहेगी आगे, क्या जर्नी रहेगी इस पे आप? सबसे पहले तो आपके जीएनएन न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल करके हमसे बात करने का समय दिया। आपका प्रश्न है कि क्या चुनौती रहे? चुनौतियां कई हैं। इस सरकार ने आम जनमानस के सामने जो भी चुनौतियां रखी हैं जीवन जीने के लिए, वो आम जनमानस के जीवन जीने के अधिकार में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वो सारी चुनौतियां हमारी चुनौतियां। हम उन सब का निराकरण करेंगे। आपको मालूम है कि जनता के सामने रोजी रोटी का संकट है, किसानों के सामने फसलों का दाम सही नहीं मिल रहा है, ये चुनौती है। आम जनमानस के सामने जो पढ़ाई लिखाई बच्चों की हो रही है, जो शिक्षा क्षेत्र में महंगाई हो गई है, जो लूट खसूट मचा है शिक्षा माफियाओं के द्वारा, यह चुनौती है। चिकित्सा के क्षेत्र में भारी मात्रा में जो है कि डॉक्टरों की कमी है, उपकरणों की कमी है, ये हमारी जो है चुनौती है। और दवा कारोबारी जो कमीशन पर नकली दवाएं जो सप्लाई कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, जिससे आम जनमानस की जान चली जा रही है, ये हमारे लिए चुनौती है। ये आम जनमानस की चुनौती है। उन सारी चुनौतियों को हम लड़ेंगे और जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता को और गोरखपुर के पिपराइच की जनता को बेहतर जीवन देने का हम प्रयास करेंगे। आपको बता दें हम डबल इंजन की सरकार, माननीय योगी जी दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार में रोजगार व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और पुलिस प्रशासन व्यवस्था कहीं कहीं दावा करते हैं सुचारू रूप से चल रहा है। आपके देखने में क्या लग रहा है, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है? ये डबल इंजन की सरकार जब आई थी, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जो पूरी तरह से झूठा वादा था, एक लॉलीपॉप था, वो फेल है। रोजगार है नहीं, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर हैं। और ये जो नौकरियों का निकालते हैं पर्चा, वो पहले पर्चा बेच देते हैं करोड़ों करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए में, और फिर उसको बार बार ये परीक्षा करवाते हैं। ऐसे में तमाम परीक्षार्थियों का, तमाम विद्यार्थियों का उम्र ही निकल जा रहा है। ये नौजवानों के जीवन से, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। रोजगार का एक सबसे बड़ा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, जिसमें बहुत बड़ी आबादी को एक बेहतर अगर उनको दाम मिले फसलों का, तो उससे एक बहुत बड़ी संख्या में जो है बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। लेकिन स्थिति ये है कि किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा, तो ना तो ये नौकरी दे रहे हैं, न तो ये क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में जो है अच्छा दाम होने दे रहे हैं। तो बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और ये विकराल रूप लेता जा रहा है। और आप देखिए कि ये जो दिल्ली में अभी जो हुआ प्रोटेस्ट, वो इसी से प्रेरित था, बेरोजगारी से ही प्रेरित। आपको बता दें, कानून व्यवस्था की बात कर लिया जाए तो ये गोरखपुर जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी का गढ़ है। यहाँ की कानून व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठते हैं, इस पे आप क्या कहना? कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की पुलिस बन चुकी है। ये जाति पहचान करके कार्रवाई करते हैं। आम गरीब जनता जब मारी जाती है तो थानों पर उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। एप्लीकेशन देते हैं और वहाँ थाने से पर्ची नहीं मिलती है। एप्लीकेशन लेकर के विरोधी को बुला करके और पुलिस वाले मामला मैनेज कर लेते हैं पैसा लेकर के। गरीब कमजोर को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। किसी तरह से मुकदमा अगर हो जाए तो फिर वो उनको बाद में पुलिस ही हॉस्टाइल करा करके मामले को सुलह करवा देती है। तो पुलिस व्यवस्था तो एकदम ध्वस्त है। शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो सरकारी डाटा के अनुसार तकरीबन 5 से 10 साल में
तकरीबन 90,000 से अधिक सरकारी स्कूलों पर ताला लग गया है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी यह जानती अच्छी तरह से कि देश का युवा, देश की जनता जब नशे में डूबे रहेंगे तो फिर वो हमारे लिए सस्ते गुलाम और सस्ते मजदूर होंगे। शिक्षा इसीलिए ख़त्म किया जा रहा है कि न पढ़ेगा, न सवाल पूछेगा, न जागरूक रहेगा, न सवाल पूछेगा। सिर्फ उसको हैंड टू माउथ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं और हर 500 मीटर में शराब की दुकानें मिल रही हैं। ये क्या बनाना चाहते हैं भाई उत्तर प्रदेश को? ये उत्तर प्रदेश संतों की धरती है। यहाँ एक से एक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का और एक अच्छा जीवन जीने का संदेश दिया हुआ है। आप आज उस उत्तर प्रदेश की धरती को, उत्तर प्रदेश के जनता को जो है कि नशेड़ी बना रहे हैं। रोजगार की बात कर लें तो कहीं न कहीं सरकार के आला मंत्री या सरकार के नेता भी कहते हैं कि सरकार ने इतनी रोजगार दी, इतने प्राइवेट कंपनी में इतनी नौकरियां मिली, लोगों को दिया गया। इस पे आप क्या कहते हैं? आप बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। नौकरियां, आपने नौकरियां दिया, कंपनियां बनाई गुजराती उद्योगपतियों की। उन गुजराती कंपनियों में अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवानों को 10 से 12 घंटा काम करवा करके 12,000 रुपया, 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। गोरखपुर के गीडा में 6,000 से लगाए अधिकतम जो है आप समझिए कि 12,000, 15,000 से अधिक किसी की तनख्वाह नहीं है लेबर में काम करने वाले मजदूरों की। तो कहाँ ले जा रहे हैं? रोजगार क्या दे रहे हैं? 10,000 रुपया पाने वाला आदमी अपना पेट भरेगा कि परिवार का पेट भरेगा, माँ बाप की सेवा करेगा कि बच्चों का पालन पोषण करेगा? कैसे करेगा? ये रोजगार के नाम पर पूरी तरह से ढकोसला कर रहे हैं। ये केवल और केवल जो है 10-12 हज़ार की नौकरी दे करके ये जनता को एक समझ लीजिए कि बेगारी कराने का काम कर रहे हैं, गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, हम सबसे पहले मजदूरों की सैलरी एक सम्मानजनक स्थिति में लाने का काम करेंगे। चाहे वो कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र का मजदूर हो, सबकी मजदूरी इतनी हम तय करेंगे कि कम से कम सम्मानित तरीके से हर व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, जो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आप पे विश्वास करके 321 पिपराइच विधानसभा की जो है प्रत्याशी के तौर पे घोषित किया है। आप पिपराइच में जो है मूलभूत कारण क्या है आम जनता का, उस पे आप प्रकाश करें। देखिए, मूलभूत कारण मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा, चिकित्सा, भू माफियाओं से परेशानी और अपराध से जो पीड़ित हैं लोग, पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पुलिस काम नहीं कर रही है। खाद की समस्या है, समय समय पर खाद की किल्लत हो जाती है। किसानों को नज़दीक मंडी नहीं है जिससे वो आसानी से अपना फसल बेच सकें। तो अब ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं ये मूलभूत मामलों से जुड़े हुए हैं। और जो रोज़गार की मजदूरों की जो तनख्वाह है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं भी काम कर रहे हैं, सम्मानजनक जो है उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप पिपराइच 321 विधानसभा के जितने भी आम जनता हैं उनसे आप क्या अनुरोध करेंगे? मैं पिपराइच विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रिय पिपराइच वासियों, आप भारतीय जनता पार्टी के फैलाए गए प्रोपोगंडा को देखिए। ये जो भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक जात को दूसरे जात को ऊंच नीच बता करके लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसको दिमाग से निकालिए। और आप सभी लोग विकास के लिए आज़ाद समाज पार्टी को वोट करिए। आप सभी लोग उन जो सिद्धांत हैं, जो संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, उसको देखते हुए अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह केतली को वोट करके भारी बहुमत से आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को, हमको और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जिताने का काम। लास्ट में हम कहना चाहेंगे, आप पेशे से एक अधिवक्ता हैं, आप गोरखपुर के जो भी अधिवक्ता समाज में हैं उनकी क्या मूलभूत कमियां हैं जो अभी तक सरकार पूरी नहीं कर रही, इस पे प्रकाश करें। अधिवक्ता तो बहुत ही पीड़ित वर्ग है। आप समझिए कि अधिवक्ता की स्थिति यह है, ना वो घर का है ना वो घाट का है। अधिवक्ता एक सम्मानित पेशा है, दूसरा काम वो करने में हिचकिचाता है, और वो जो है अधिवक्ता कानून है उसके अंतर्गत दूसरा काम करना भी उसके लिए मनाही। यहाँ 100 रुपया से लगाए काम करने वाले वकील हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है मुकदमा।
ऐसी स्थिति में अधिवक्ता कहाँ जाए। हमारी सरकार जिस दिन बनेगी तो हम प्रयास करेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए प्रारंभिक तौर पर जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको एक राशि तय करेंगे 5 साल या 10 साल तक के लिए, जिससे कि उनको स्टैंड होने में, मजबूत होने में कुछ सहायता मिल सके। चलिए, तो ये थे विजय साहनी जी, जो आज़ाद समाज पार्टी से पिपराइच विधानसभा के प्रत्याशी इनको घोषित कर दिया गया है। अब आगे इनकी चुनौतियां हैं। आप प्रतिक्रिया कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा और ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा GN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।